हम आप सबके बीच में परमेश्वर का कुछ वचन को पढ़ना चाहती हूँ। तो आज का मेरा विषय है दयालु सामरी का दृष्टांत। तो ये वचन पुराने विश्वासी भाई बहन के लिए है जो नए नए प्रभु में आए हैं, और पुराने हम सब के लिए है। तो इस वचन को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए वचन की ओर जाएंगे। और वचन की ओर जाने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए वचन की ओर जाएंगे। लूका 10 का 25 से लेकर 37 तक। देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ये आज्ञा दे रहे हैं। ये परमेश्वर का आज्ञा है, प्रेम रखना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या करना? प्रेम रखना। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। परमेश्वर यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं, तो हमें ये आज्ञा को मानना है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। और यहाँ पर कह रहा है कि उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्या कहे? कि तू अपने मन से, सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारी शक्ति से, अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तब तू क्या करेगा? जीवित रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा ही करना है। हमें किसी को देख करके क्या करना है? जेलस नहीं करना है, कुड़ना नहीं, डाह नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। क्योंकि ऐसे जो करते हैं वो कभी भी आशीष नहीं पाते हैं। किसी को देख करके जलस नहीं करना है। कह रहे वो तो रुपया पैसे में बढ़ गया है, उसके पास तो बंगला गाड़ी है, उसके पास तो बहुत बड़ा मकान है, ऐसे करके वो तो अच्छा खा पी रहा है, अच्छा पेन ओढ़ रहा है। ऐसे करके हमें क्या करना है? जलस नहीं रखना है। हमें अपने पड़ोसी से भी क्या करना है? अपने समान प्रेम रखना है। अपने समान क्या करना है? प्रेम रखना है। और ऐसे जब करते हैं आप, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जीवित रहेगा। और यहाँ पर कह रहा है कि परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम में यरीहो से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। क्या किया? वो दोनों जो लेवी थे, याजक थे, वो लोग उसे अधमरा पड़ा हुआ देख करके क्या किए? अपने मुंह को मोड़ लिए और चले गए, वहाँ से कतरा कर चले गए। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। क्या किया? उसने उस पर तरस खाया।
तरस खाया, उसने उसके पास जाकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांध दी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सिराय में ले गया और उसकी सिराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सिराय के मालिक को दिया। क्या किया? सिराय को मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन 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 तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? कौन ठहरा? यहाँ पर कह रहा है कि उसका पड़ोसी कौन ठहरा। वहाँ पर क्या किया, उस जो यरूशलेम से जा रहा था यरीहो के, तो डाकू ने उसे क्या किया, रास्ते में घेर करके मार पीट करके उसे अधमोरा, जाने मारा हुआ आधा अधूरा करके उसे छोड़ दिया। लेकिन उस जगह पर लेवी याजक जो व्यक्ति थे वो लोग क्या किए, उसे प्रेम नहीं दिखाए, उस पर तरस नहीं खाए, वो लोग कतरा कर चला गया। लेकिन वहाँ पर एक सामरी यात्री था, आया और उस पर वो क्या किया, तरस खाया, अपना प्रेम दिखाया और उसको क्या किया, मलहम पट्टी किया और अपनी सवारी पर चढ़ा करके सिराय में ले गया। सिराय के मालिक को क्या क्या सौंप दिया और कुछ दिनार जाने कुछ पैसे दे करके कहा कि इसकी देखभाल करना और जो भी तेरा लगेगा मैं लौटने पर क्या करूँगा, भर दूँगा। तो इन तीनों में से तुम्हारा पड़ोसी कौन हुआ? यहाँ पर कह रहे हैं इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। यहाँ पर मैं मेरे प्रिय भाई बहन मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, क्योंकि आप लोग कमेंट में बताइए कि उसका पड़ोसी कौन ठहरा। तो आइए एक और वचन देखेंगे, मत्ती 6:19 से लेकर 21 तक। यहाँ पर दृष्टांत है, स्वर्गीय धन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर वचन कहता है कि अपने लिए धन, पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। यहाँ क्या करते हैं लोग, धन के पीछे भागते हैं, रुपया के पीछे भागते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप परमेश्वर के पीछे चलिए। परमेश्वर के पीछे अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको खुद पे खुद धन के लिए उपाय करेगा। यहाँ पर कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी क्या रहेगा, लगा रहेगा। तो आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, अपने मन को आप परमेश्वर के पीछे ओर लगाइए, क्योंकि एक कहावत कहते हैं कि जो रुपया के पीछे भागता है वो रुपया से मरता है, जो तलवार से मरता है वो तलवार से मरता है। तो आपको धन के पीछे नहीं भागना है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। और एक और वचन देखेंगे, मत्ती 6:24 से। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या करेगा, एक से बैर रखेगा तो दूसरे को क्या करेगा, तुच्छ जानेगा। और यहाँ पर करेगा तुम परमेश्वर और धन
दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप धन के पीछे चलते हैं तो आप परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते हैं। हाँ, धन तो आता है, आते जाते रहता है, रुपया पैसा आते जाते रहते हैं। वो 1 महीना के लिए, साल भर के लिए ऐसे करके क्या करेगा, वो आएगा लेकिन वो फिर चला जाएगा। लेकिन आप जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो धन खुद पे खुद आपके पास आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, परमेश्वर को नियमों को मानता है और परमेश्वर से प्रेम रखता है, सारे चीज़ों से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उन्हें आशीष से भर देते हैं। यहाँ पर वचन कह रहे हैं मत्ती 6:33 में, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसीलिए तुम क्या करो, पहले परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म के लिए खोज करो, तब तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, पहले आपको धन के पीछे नहीं, अपने मन को धन की ओर नहीं लगाना है, अपने मन को आप परमेश्वर की ओर लगाइए, परमेश्वर की राज्य को बढ़ाइए, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाइए, तब परमेश्वर आपको दुगना आशीष देगा। यहाँ पर कह रहे पहले तुम क्या करो, इसीलिए यहाँ पर कह इसीलिए पहले परमेश्वर की राज्य के बारे में आप सोचिए, परमेश्वर की राज्य को बढ़ाइए और तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, सारी औसताई ज़रूरतें को पूरा कर देगा। तो एक वचन और देखेंगे, 1 यूहन्ना 5:11 से लेकर 12 तक देखेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह यह जीवन उसके पुत्र में है। क्या करे, परमेश्वर ने हमें क्या दिया, जीवन दिया है, और वह जीवन परमेश्वर के पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या कह रहा है वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में परमेश्वर को लेना है, अपना जीवन को परमेश्वर को देना है। सबसे पहले अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के पीछे चलिए, परमेश्वर के भय में चलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए और परमेश्वर से प्रेम कीजिए। तब परमेश्वर आपके जीवन में हर समय हर दिन रहेगा, जीवन भर रहेगा। क्योंकि हम लोग भी देखे वचन में कि धन क्या करना है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना है, स्वर्ग में धन को इकट्ठा करना है, स्वर्ग की धन की चिंता करना है। यहाँ की धन तो आज है कल नहीं है, लेकिन हमें वहाँ के लिए कुछ करना है, वहाँ के लिए हमें कमाना है। और यहाँ कह रहा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर को भय में चलिए, परमेश्वर के अगुवाई में चलिए, तो परमेश्वर आपके साथ साथ रहेंगे। तो इस वचन से परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और नए नए कमेंट कीजिए। सबको जय मसीह की।